आप सबों को जय मसीह बाइबल प्रचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सब सीखेंगे और हमारा विषय है आप किस वस्तुओं की खोज में हैं। जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे मेरे प्रियो, एक बार लाइक करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय के उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो काफ़ी अंधेर करने पर वो भरोसा रखते हैं, वो लूटपाट कर करके धन जमा करके वो रखता है और उस पर मन लगाता है। लेकिन दाऊद यहाँ पर समझाना चाहता है, अगर अंधेर करके लूटपाट करके धन को इकट्ठा करके धन संपत्ति को जमा करके और आप उस पर मन लगाते हो, मेरे प्रियो जानते हो वो किसके समान है? चाहे आप बड़े आदमी धनवान आदमी क्यों ना बन जाए अंधेर करके लूटपाट करके मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के वचन बताता है वह व्यक्ति तौल में हल्के गिने जाते हैं, तौल में हल्के गिने जाते हैं। और दूसरा बात है वो इतना हल्का हो जाता है कि परमेश्वर के वचन बताता है जो श्वास है ना, हमारे आपका जो श्वास चलता है उससे भी वचन बताता है वो व्यक्ति हल्के गिने जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद हमें बताता है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो। बहुत से लोग इसी प्रकार से वो अंधेर करके रुपया पैसा को जमा करते हैं और लूटपाट करके इकट्ठा करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल हमें बताता है वो बिल्कुल वो व्यक्ति तौल में हल्के गिने जाएंगे, वो श्वास से भी हल्के हो जाएंगे। इसलिए वो धन और संपत्ति को इकट्ठा करने से क्या फायदा जो हमें अच्छा सम्मान ना दे सके, इज्जत ना दे सके और परमेश्वर के नजर में हम गिर जाते। मेरे प्रियो, एक दिन इस संसार को हम सब छोड़ करके जाएंगे और अंधेर करते हुए लूटपाट करते हुए धन संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, तो क्या वो परमेश्वर के राज में हमें परमेश्वर स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वचन बताता है वो एकदम श्वास से भी हल्के गिने जाते हैं। और दूसरी बातें है भजन संहिता 119 के 97 पद में इस प्रकार से लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। यहाँ पर दूसरी बात दाऊद कहता है, अपने आप को कहता, आहा मैं तेरी व्यवस्था पर, जो तेरा दिया हुआ नियम है उस नियम पर, उस व्यवस्था पर, उस वचन पर मैं दिन भर ध्यान लगाए रहता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक धर्मी व्यक्ति का जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाला लोग होते हैं, वो दिन भर चाहे वो काम करते होंगे, चाहे जो भी करते होंगे, लेकिन उनका आशा और भरोसा और विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर में रहेगा। जी हाँ, दाऊद यहाँ पर बताता है, साफ शब्दों में कहता है, मेरा भरोसा, मैं दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। किस पर? परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर उनसे कैसे बात करते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो बाइबल पढ़ते हैं, तो दाऊद को ये पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। और उस बातों को दिन भर वो काम में है, ड्यूटी में भी, जहाँ कहीं भी मेरे प्रियो आप रहेंगे, आपको कहना चाहता परमेश्वर के वचन। आप उस दाऊद की तरह उस पर आप भरोसा रखिए, उस पर ध्यान लगाए रखिए, उनकी ओर निहारते रहिए। परमेश्वर आपके ज़रूरतों को वो पूरा करने वाला है। और तीसरी बात है कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
परंतु पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आप और हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो हम क्या हो गए, उनके साथ विश्वास करने के कारण हम उनके साथ मर गए और अब हम जिलाए गए हैं। तो किसके साथ जिलाए गए? प्रभु यीशु मसीह में हम जिलाए गए मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दीक्षा बपतिस्मा लिए, तो उनके साथ हमारा पुराना स्वभाव मर गया और अब हम जिंदा हुए हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित है और जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित है मेरे प्रियो, तो हमारे ध्यान किस वस्तुओं पर होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। स्वर्ग वस्तुओं पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि पृथ्वी पर। पृथ्वी की वस्तुएं क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? पृथ्वी पर जो लोग ध्यान लगाते हैं, आपने परमेश्वर के वचन को सुना होगा, पढ़ा होगा। गलातियों उसके 5 अध्याय के 19, 20, 21 में इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी का जो वस्तुएं है वो व्यभिचार, वो झूठ, वो विरोध, वो डाह, वो जलन, वो झगड़ा, ईर्ष्या, मेरे प्रियो ये सारे जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी पर के है। और बाइबल बताता हमें पृथ्वी पर के वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है, बल्कि हमें मन किस वस्तुओं पर लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमें रहना है। तो स्वर्गीय वस्तुओं क्या है? तो वही गलाती 5 के 22 में लिखा है मेरे प्रियो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और स्वर्गीय वस्तु क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये है मेरे प्रियो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो पृथ्वी के वस्तुओं से आप निकल करके आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहिए, उनके ध्यान में रहिए। जैसे दाऊद कहता है, मैं दिन भर परमेश्वर के वचनों को ऊपर ध्यान लगाए रहता हूँ। उसी प्रकार से आपको भी मेरे प्रियो यही करना चाहिए कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में ध्यान में लगाना है। और ये स्वर्गीय वस्तुएं प्रेम है, आनंद है, शांति है, कृपा है, मेल है, भलाई है, नम्रता है और धीरज है और संयम है। मेरे प्रियो इन वस्तुओं पर जब आप ध्यान लगाएंगे, मेरे परमेश्वर आपके और आपके परिवार को और आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी कमाई में, आपकी खेतीबाड़ी में, आपके हर एक चीज़ों में आपका परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि आप स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर में ध्यान लगा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन बताता है अंधेर करने पर और लूटपाट करने पर, और लूटपाट करके अंधेर करके जो धन जमा करते हैं, परमेश्वर के वचन बताता है उसमें मन ना लगाना, उसको छोड़ करके हमें क्या करना है? स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाना है। स्वर्ग के परमेश्वर के वचनों पर आपको ध्यान लगा करके आप अपने जीवन को जीते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आइए हम परमेश्वर को